तुझे तो जेल भेजा था ना, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे से क्या पूछ रहा है? अपने बाप से पूछ। यहाँ क्यों आई हो तुम? जेल से कैसे छूट गई? साफ साफ कहूँ तो एंजल पाक साफ है। अरे तभी तो उसे बेल मिल गई, जमानत। और सही कहूँ तो हीर को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है मेरा। विराट, संत बख्श जी को फोन करो और पूछो ये हो क्या रहा है। रुक क्यों गए हो? बजाओ। बंद करो ये सब। उठा लीजिए फोन। आप किस बात से शर्मिंदा हो रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया है। परमीत, बात कीजिए। हाँ विराट। हेलो डैड। एंजल और वीर जी जेल से कैसे छूटे? उन्होंने हीर का किडनैप किया। इतना स्ट्रॉन्ग केस था उनके खिलाफ, फिर भी। देख विराट, उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और बिना सबूत के मैं उन्हें जेल में नहीं रख सकता हूँ। और वैसे भी वो बेल पे छूटे हैं, शहर के बाहर नहीं जाएंगे। डैड पर ऐसा कैसे? देख विराट, मैं कानून के लिए काम करता हूँ, कानून मेरे लिए नहीं। और मैं कानून से बढ़कर नहीं हूँ। तो जो कर सकता था वो किया मैंने। डैड पर ऐसे हाँ भाई, हो गए क्लियर? ढोल नगाड़े बजा लूं मैं? और कितनी बार समझाया है कि तुम में से कोई भी एंजल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे कितनी बार बोला है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हो। क्या क्या किया मैंने? बोला ना कि हीर को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, फिर भी मेरे पीछे पड़े हो। विराट, किन्नर पे हाथ उठाएगा, अगर एक किन्नर पे हाथ उठाएगा तो तेरे पे केस बन जाएगा। तेरी ये जो हीरोपंती है ना, धरी की धरी रह जाएगी। अबे तो हो जाने दे केस, लेकिन आज हीर का पता तुझसे निकलवा के रहूंगा। सोचा नहीं था अपना खून ही हमारे साथ ऐसा करे कि मेरा अपना भाई मेरा प्यार का दुश्मन बन के खड़ा हो जाए। क्यों? तूने क्या सोचा था कि एक किन्नर से प्यार करेगा तो हम तुझे शाबाशी देंगे? वीर जी मैं विराट, प्लीज।
प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लो। सौम्या, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे हीर को किडनैप किया था। गुनहगार हैं ये लोग हमारे, और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। देखिए, कानून इंसाफ देगा, आज या कल वो उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन इंसाफ होगा प्लीज। खैर मनाओ कि मेरा परिवार कानून की इज्जत करता है, वरना आज तुम और दलजीत यहां अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। अफसोस तो इस बात का है कि ये किन्नर नहीं जानते कि उनकी गुरुमाँ कैसी है। अगर पता चल जाए ना तो शायद तुम्हारे साथ ये लोग खड़े भी ना हो। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है तुझे इन सब की, हाँ? तो एक काम क्यों नहीं करती? तो अपने असली रूप में क्यों नहीं आ जाती? टोली में आजा फिर से, हैं? आजा अपने असली रूप में, फिर देखते हैं। दुआ करो कि मैं अपने असली रूप में ना आऊं, क्योंकि अगर आ गई ना तो तुम्हें भागने के लिए जमीन भी कम पड़ेगी। निकलो यहां से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते बाहर निकलो। आज एंजल जाने के लिए नहीं आई, इसी घर में रहने के लिए आई हूं। वो भी इस घर की मालकिन ने मुझे बुलाया है अपनी मदद के लिए। क्या बकवास कर रही है? मैंने तुझे नहीं बुलाया यहाँ पर। अरे इस घर की क्या अकेली तू ही एक मालकिन है और कोई नहीं है? हाँ? अबे ओ, बजा ढोल, बजा।
चौंक गए? चौंक गए? क्या लगा था कि मैं लौट कर नहीं आऊंगी? ऐसा लगा था? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं, क्योंकि हरमन जी की कानूनन पत्नी मैं हूं। और एंजल और दलजीत को भी मैं ही लेकर आई हूं यहां पर। क्योंकि जब अपने भरोसे के लायक नहीं रहते हैं ना, तो गैरों से मदद मांगनी पड़ती है अपना हक पाने के लिए। इतना गिर गई हो तुम, इतना गिर गई हो। उन लोगों की मदद ले रही हो जिन्होंने हमारी हीर को किडनैप किया है। माही पुत्र की हरकत है? तेरा दिमाग खराब हो गया? चलिए, और तेरे अपने खून नू लेके गई है, उन्होंने अगवा किया तेरी बच्ची हमारी पोती हीर नू, ओदा साथ दे रही है तू। और डैन भी साथ घर छोड़ के डा कर दिया तेनू। देखा आप लोगों ने, इसे बेटी मांगते थे और ये देख लीजिए, देखिए इसका असली रूप। धोखेबाज कहेगी। और शर्म नहीं आती तेरे को? इतनी बेशर्म हो गई तू हैं? और बहुत बोलती थी हम सब तेरा परिवार है, तेरा परिवार है। वो ऐसे कोई परिवार की पीठ में चूल्हा पोंकता है? हाँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि आप सुधर गए हो। हाँ किया, अच्छाई का ढोंग किया मैंने। जब तक अच्छी थी तब तो किसी ने कदर नहीं की तुम में से। इतनी अच्छी या इतनी पागल नहीं हूं कि अपने पति को बांटती फिरूं सबसे। मैं कानूनन हरमन जी की पत्नी हूं, तो क्यों बांटूं मैं इस किन्नर से? नीचता की हद पार कर दी तूने आज। क्या नहीं मानता मेरा बेटा तुझे अपनी पत्नी, क्या कर लेगी तू? मानो या ना मानो, लेकिन कानूनन पत्नी तो मैं ही हूं। इस घर की बहू मैं ही हूं, छोटी मालकिन हूं मैं मम्मी जी। इसीलिए ये मेरा फैसला है कि एंजल और दलजीत यहां पर रहेंगे, मेरे साथ मेरी मदद करेंगे मेरा हक पाने के लिए। और वैसे भी एंजल ने मुझसे वादा किया है कि जब इसके केस सेटल हो जाएंगे तो ये हीर को वापस लौटाएगी हमें। समझ में आई? माही बहन, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे को तो पता ही नहीं है कि हीर कहाँ है। अरे मैंने ये बोला था कि हीर को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो ये निकम्मे घर वाले नहीं कर पाए ना, मैं करूंगी। है? मैं करूंगी। हरमन जी, सुना था कि कभी माँ अपने बच्चों की दुश्मन नहीं बन सकती। लेकिन तुमने तो ये कहावत उल्टी ही कर दी। हरमन जी को पाने की जिद में तुमने हीर का सौदा कर लिया। तू होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली? हाँ,
रिश्ता क्या है तेरा इन सब से? इस घर से तेरा रिश्ता क्या है? हीर से क्या रिश्ता है तेरा, बता। हीर की मां मैं हूं, औलाद है वो मेरी, मैंने जन्म दिया अपनी कोख से। तू कौन सा हक जताती है उस पे? हाँ, हीर को जन्म तुमने दिया है, लेकिन मेरा और हीर का रिश्ता दिल से दिल का है, प्यार का रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे से अपने अस्तित्व के एहसास से जुड़े हुए हैं। और इस परिवार की बात कर रही हूं, ये परिवार, ये घर मेरे लिए मंदिर जैसा है। और ये लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और आज इसी हक से मैं तुमसे सवाल कर रही हूं। कोई रिश्ता नहीं है तेरा हीर से, समझी? कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता मेरा है इस घर से, रस्मों से जुड़ा हुआ रिश्ता जिसे समाज ने स्वीकारा है। हीर से क्या रिश्ता है मेरा? खून का रिश्ता है हीर और मेरा, समझी? सौम्या का हीर से वो रिश्ता है जो तेरा कभी हीर से बन ही नहीं पाया माही, कभी बन नहीं पाया। क्या कह रही है तू? तूने जन्म दिया है ना, तो क्या हुआ? जन्म तो किशन को देव की माँ ने भी दिया था, लेकिन रिश्ता उनका यशोदा माँ के साथ ही रहा। वही रिश्ता है हीर का सौम्या के साथ। और वही रिश्ता है सौम्या का इस घर के साथ भी। तू कानूनन बहू है ना, लेकिन बहू के सारे फर्ज सौम्या ने निभाए। सारी जिम्मेदारी सौम्या ने निभाई है। वही रिश्ता है सौम्या का, दिल का रिश्ता है, जज्बातों का रिश्ता है, एहसासों का रिश्ता है सौम्या का इस परिवार के साथ, हमारे साथ और हीर के साथ भी, जो तेरा कभी नहीं बन पाया और ना कभी बन पाएगा। अरे बंद करो अपनी बकवास, ये नाटक। जब देखो नाटक करते रहते हो। ए माही बहन, तेरे घर में मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? इतनी गर्मी है यहाँ, हे भगवान रे, इतनी गर्मी अंदर नहीं लेके जाएगी क्या हमको? अंदर तो लेके चलना। हाँ चलो अंदर। तुम्हारा स्वागत बहुत अच्छे से करूंगी मैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी टोली में नई नई आई है ना, इसलिए तेरे को एंजल के बारे में कुछ नहीं पता। एक बार एंजल जो बोल देना वो करके मानती है। दलजीते से पूछ ले। दलजीते क्यों? वो अंदर चले। चलो अंदर।